बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था सुगनी दादी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में चमक। वह बहुत गरीब थी। घर कच्ची मिट्टी का, छत पर पुराने खपरे और दरवाजे की कुंडी तक टूटी हुई। खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिल पाती थी। सुगनी दादी की कोई संतान नहीं थी। पति बहुत पहले दुनिया छोड़ गए थे। गांव वाले उसे अकेली बुढ़िया कहकर बुलाते थे। लेकिन अकेली होते हुए भी उसके पास एक चीज बहुत खास थी, उसका पुराना लकड़ी का चम्मच। लोगों को लगता था कि वह बस एक टूटा फूटा चम्मच है, मगर दादी उसे बहुत संभाल कर रखती थी। वह कहती, ये चम्मच मेरा सहारा है, इसमें माँ का आशीर्वाद है। गांव के बच्चे हंसते और कहते, दादी, चम्मच में भी कभी आशीर्वाद होता है। दादी मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, चीजों में ताकत नहीं होती, ताकत होती है भरोसे और सच्चे मन की। गांव में गरीबी थी। अक्सर लोग दादी को अकेले भूखा देख लेते। कई बार बच्चे उसके घर झोंकते और देखते कि दादी बस पानी पीकर सो गई। एक दिन राधा ने दादी से कहा कि कब तक भूखी रहोगी, किसी से खाना क्यों नहीं मांग लेती? मांगने से रोटी पेट में जाती है, मगर आत्मा भूखी रह जाती है। मेहनत की कमाई में ही सच्चा स्वाद है। लेकिन सच तो यह था कि दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि मेहनत करना भी मुश्किल हो गया था। एक रात दादी बहुत रोई। भूख से पेट में दर्द हो रहा था। तभी उसने अपनी माँ का दिया हुआ लकड़ी का चम्मच उठाया और आंगन में रखकर बोली, अगर तू सचमुच माँ का आशीर्वाद है तो मेरी मदद कर। अचानक हवा का झोंका आया। चम्मच चमकने लगा। दादी घबरा गई, पर अगले ही पल मिट्टी का खाली बर्तन जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें से खिचड़ी की खुशबू आने लगी। दादी ने छौंक कर देखा, बर्तन में गर्मागर्म खिचड़ी भरी हुई थी। वह हैरान रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। कई दिनों बाद उसने तृप्ति महसूस की। उस रात से दादी को समझ आया कि चम्मच में सचमुच कोई जादू है। अगले दिन गांव के बच्चों ने देखा कि दादी के घर से खिचड़ी की खुशबू आ रही है। सब सोच में पड़ गए। कल तो इनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज इतनी स्वादिष्ट खुशबू। धीरे धीरे गांव वालों को खबर लग गई। कुछ खुश हुए, कुछ ईर्ष्या करने लगे। पड़ोसी लाला रामू ने कहा, इस बुढ़िया के पास जरूर कोई खजाना छुपा है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, यह तो जादूगरनी है, कुछ टोना टोटका करती है। लोगों की बातों से दादी को दुहक हुआ। वह सोचने लगी, मैं तो भूखी थी, भगवान ने सहारा दिया, इसमें टोना कहाँ से आ गया? धीरे धीरे दादी ने चम्मच के जादू से रोज खिचड़ी बनानी शुरू की, मगर वह अकेले नहीं खाती। जब भी बच्चे भूखे मिलते, उन्हें बुलाकर खिलाती। आओ बेटा, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती, पहले खाओ। बच्चे खरुश हो जाते। यह देखकर गांव के कुछ लोग बोले, हमें भी खिलाओ। दादी का मन बहुत बड़ा था। उसने कहा, जो भूखा है उसे मैं खिलाऊंगी, लेकिन जो लालच में है उसका हिस्सा भगवान पर छोड़ दूंगी। एक दिन गांव का लालची जमींदार ठाकुर जगदीश दादी के घर आया। उसने कहा, सुना है तेरे पास जादुई चम्मच है, हमें भी खिचड़ी चाहिए, रोज हमारी हवेली में भेजना। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, ये चम्मच गरीबों और भूखों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। ठाकुर गुस्से से लाल हो गया। उसने धमकी दी, अगर तूने मना किया तो तेरे घर को तोड़ दूंगा। दादी डर गई, पर फिर भी बोली, खाना पेट भरने के लिए है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। उस रात ठाकुर के आदमी दादी का घर लूटने आए। उन्होंने चम्मच उठा लिया। ठाकुर ने चम्मच को बड़े बर्तन में डाला और बोला, अब खिचड़ी निकलेगी और मैं मजे करूंगा। पर जैसे ही उसने चम्मच से बर्तन हिलाया, बर्तन से धुआं उठने लगा। खिचड़ी की जगह राख निकलने लगी। पूरी हवेली में बदबू फैल गई। ठाकुर चिल्लाया, ये क्या हुआ? दादी ने दूर से कहा, जादू लालच से नहीं, दिल की सच्चाई से चलता है। गांव वालों ने यह देखा और समझ गए कि दादी सच बोलती है। धीरे धीरे दादी की खिचड़ी ने गांव की तस्वीर बदल दी। जो बच्चे भूखे सोते थे, अब मुस्कुराने लगे। लोगों में भाईचारा बढ़ने लगा। किसी के घर में अनाज कम होता तो दादी कहती, चिंता मत करो बेटा, आज रात तुम सब मेरे घर आना।
चिंता मत करो बेटा, आज रात तुम सब मेरे घर आना। गांव की औरतें भी दादी के पास आकर मदद करने लगी। कोई सब्जी लाती, कोई नमक। दादी बस चम्मच से जादू करती और सबका पेट भर जाता। एक दिन गांव के छोटे लड़के ने पूछा, दादी ये चम्मच इतना जादू कैसे करता है? दादी ने बच्चे को गोद में बैठाकर कहा, बेटा, जादू चम्मच में नहीं है, जादू है प्यार में, दया में और विश्वास में। यह चम्मच तो बस बहाना है। लड़के ने पूछा, तो क्या बिना चम्मच भी हम खुश रह सकते हैं? दादी मुस्कुराई। हाँ बेटा, अगर तुम सब एक दूसरे का दुख बांटो, एक दूसरे को सहारा दो, तो हर घर में खिचड़ी का बर्तन अपने आप भर जाएगा। कई साल बीत गए। गांव अब समृद्ध हो गया। दादी बूढ़ी होकर बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक रात उसने सबको बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब मेरा समय पूरा हुआ। यह चम्मच अब तुम्हारे पास रहेगा। याद रखना, यह तभी काम करेगा जब तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया होगी। दादी ने आकाश की ओर देखा, जैसे अपनी माँ को धन्यवाद दिया हो, और शांत नींद में हमेशा के लिए सो गई। गांव वाले रो पड़े, लेकिन सबने वादा किया कि वे दादी की सीख को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद से गांव में कभी भूखा कोई नहीं रहा। लोग एक दूसरे का ध्यान रखने लगे। दादी का चम्मच गांव के चौपाल में रखा गया। जब भी कोई बच्चा भूखा होता, लोग कहते, चलो दादी के चम्मच से खिचड़ी निकालते हैं। और आश्चर्य यह था कि सचमुच बर्तन भर जाता। शायद चम्मच में जादू था, शायद लोगों की दया में, पर गांव वालों के लिए यह दादी का आशीर्वाद ही था। सीख बच्चों के लिए सच्चा जादू प्यार और दया में है। भूख और गरीबी का इलाज बांटने में है। लालच कभी किसी को सुख नहीं देता। सच्चे मन और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है।